अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि आज जुमातुल मुबारका है, जुमे का दिन है। और मैं तो बड़े खुलूस और तहे दिल के साथ आप सभी इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को जुमातुल मुबारका की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक सभी को जुमा मुबारक फरमाए। आइएगा, जुमे के ताल्लुक से कुछ हदीस पाक की रोशनी में ऐसे आमाल जुमे के दिन कि हमें कौन कौन से आमाल करना चाहिए जिसका हमें सवाब बहुत ज्यादा मिला करता है। तो कुछ चीजें और कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें हम जुमे के दिन करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका सवाब बहुत ज्यादा अता फरमाता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला सबकी उम्र में, हमारी इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई, इस्लामी बच्चे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और जुमा खूब खूब मुबारक फरमाए। आइएगा, एक एक करके मैं आपको जुमे की फजीलत के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। इंशाअल्लाह सुन करके आपका ईमान ताजा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आज से ही आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे। जब भी जुमा आपकी जिंदगी में आएगा, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बहार अता फरमाए। जब भी आपकी जिंदगी में जुमा आएगा तो आप इन अमाल को जरूर करेंगे और मेरी बातों को याद रखेंगे। आइएगा, सुनिएगा, देखिएगा, कंजुल उम्माल के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा मसाकिन यानी गरीबों का हज है। सुभान अल्लाह, जुमा गरीबों का हज है। और दूसरी रिवायत में आता है कि यानी जुमा गरीबों का हज है और मसाकीन का हज है। और हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स हज के लिए जाने से आजिज हो, मतलब उसके पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि भाई 2-4 लाख रुपए उसके पास है नहीं जो वो हज करने के लिए चला जाए, तो ऐसे शख्स के बारे में लिखा है कि जो शख्स हज के जाने से आजिज हो उसका जुमे के दिन मस्जिद की तरफ जाना हज की तरह है। सुभान अल्लाह, ये फैजुल कदीर के अंदर ये मौजूद है। जैसे मान लीजिएगा, बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें वो हैं जिनके पास इतनी माली हैसियत नहीं है, इतनी दौलत नहीं है कि वह हज करने के लिए चला जाए, तो उनके ताल्लुक से ये फरमाया है कि अगर वो जुमे के दिन सबसे पहले नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच जाए तो उनका पहले जाना ये ऐसा है जैसे हज के लिए जाना है। ठीक है, जैसे हज की तरह उनका ये जाना होगा। तो जुमे के दिन के बारे में लिखा है कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। जुमा तमाम दिनों का सरदार है और जुमे की बहुत बड़ी फजीलत आई है। और इसी जुमे के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है जिसे कहते हैं सूरे जुमा, सूरे जुमुआ। तो ये पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि जुमे को अगर हज हो तो उसका सवाब 70 हज के बराबर है। जैसे मान लीजिएगा, जो हाजी लोग हज करने के लिए जाएं और हज का दिन अगर जुमे का दिन आ जाए तो 70 हज्जों के बराबर उसको सवाब अता किया जाता है, यानी उनको सवाब मिला करता है। जुमे की एक नेकी का सवाब 70 गुना बंदों को मिला करता है। क्योंकि जुमे का शर्फ बहुत ज्यादा है, जुमे की जो भी इबादत लोग करते हैं यूं समझिएगा उसका सवाब बहुत ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, जैसे कि मिरातुल मनाजी के अंदर ये मौजूद है। अब आइएगा, जुमे के दिन की जाने वाली चंद नेकियां, जुमे के दिन की जाने वाले चंद काम। अब वो चंद काम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। जुमे के दिन नमाज जुमा से कबल यानी जुमे की नमाज से पहले और बाद कई ऐसी नेकियां हैं जिन्हें अगर इंसान कर ले तो उसका सवाब बंदे को बहुत ज्यादा मिला करता है। नमाज जुमा की तैयारी से मुतालिक चंद नेकियां मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए अब जुमे का वक्त आ रहा है तो बहुत सारे लोग जुमे की तैयारियां करते हैं। अब तैयारियों में क्या क्या करते हैं, किस अंदाज में तैयारी करते हैं, वो आप मुलाहिजा फरमाएं और कौन कौन से आप काम करेंगे तो उसका कितना आपको सवाब मिलेगा। जैसे कि किताब के अंदर लिखा कि जुमे के दिन नाखून तराशना, जुमे के दिन ये नाखून तराशना और मूंछों को कतरवाना ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी।
हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदत थी। अब यहाँ पर एक मसला मैं आपको बयान कर दूं, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैंने हदीस पाक आपकी खिदमत में रखी। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि हजरत आज तो अब ये जो अय्याम चल रहे हैं, ये जिलहिज्जा के अय्याम चल रहे हैं और पहला ये जिलहिज्जा का अशरा चल रहा है। अब जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो वो नाखून वगैरह कैसे काटें, वो तो कुर्बानी कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसके ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, ये जो हुक्म है ये हर जुमे के लिए है, लेकिन ये जो जिलहिज्जा का महीना है इसमें लोग कुर्बानी की तैयारियां करते हैं, अपने नाम से कुर्बानियां करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया वो ये है कि जब से चांद दिखाई दे, जब से चांद दिखे उस वक्त से लेकर अपनी कुर्बानी होने तक आप अपने बाल और नाखून ना काटें, अपने बाल और नाखूनों को रोक करके रखें और नाफ के नीचे के बालों को ना साफ करें। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल और बेहतर है, ये बेहतर है। और जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं उनके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे हैं तो वो भी चांद देखने से लेकर कुर्बानी तक, जब तक ईद का दिन आए उस वक्त तक अपने बाल और नाखून ना तरसवाएं। क्यों? इसलिए कि अगर वो रुके रहेंगे तो उनको भी कुर्बानी करने का सवाब अता किया जाएगा, उनको भी कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। ये तो अशरे जिलहिज्जा है, तो इस अशरे में अगर जुमा आ गया तो आप इसमें बाल और नाखून ना काटें। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं और कुर्बानी नहीं भी कर रहे तब भी आप मत काटिएगा, ठीक है। जब ये कुर्बानी का ये निकल जाए, जैसे आपकी कुर्बानी ये हो जाए ईद के बाद, फिर जब भी आप के जिंदगी में जुमा आए, ठीक है, और तो तब आप हर जुमे को ये नाखून काटिएगा, मूछें तराशिएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर आप अमल करेंगे तो इसका सवाब आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। आइएगा, जैसे कि शुआबुल ईमान के अंदर लिखा है, जुमे के दिन नाखून काटना हुसूले शिफा का सबब है। यानी आपकी बॉडी में अगर किसी तरह की कोई बीमारी, कोई मरज लगा हुआ है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके, मेरे आका हर जुमे को नाखून तराशते थे, बाल काटते थे, मूंछें तराशते थे, तो मैं भी अपने आका की सुन्नत पर अमल करके नाखून काट रहा हूं, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो उसकी बॉडी में जो भी बीमारी होगी अल्लाह पाक इसकी बरकत से उसे शिफा अता फरमाएगा। और आगे फरमाते हैं कि जो शख्स जुमे के दिन नाखून काटता है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बीमारी निकाल कर शिफा दाखिल कर देता है, जैसे कि मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। याद रखिए, जुमे के दिन नाखून तरशवाना मुस्तहब है। हाँ, अगर ज्यादा बढ़ गए हों तो जुमे का इंतजार ना करें, ये मसला बयान कर दिया है। अगर देखिए, जुमे के दिन नाखून काटना ये मुस्तहब है, और अगर आपके नाखून ज्यादा बड़े हो गए तो जुमे का भी फिर आप इंतजार ना करें, जुमे से पहले ही आप अपने नाखूनों को तराशने, बड़ा होने से आप रोकें, क्योंकि नाखूनों का बड़ा होना ये तंगी रिस्क का सबब है। जिन लोगों के नाखून बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये बाहर शरीयत के अंदर लिखा है कि नाखून बड़े करने से भी, बड़े रखने से भी, इससे भी रिस्क में तंगी आती है, इसलिए बड़े नाखून नहीं रखना चाहिए। अब गुस्ल के ताल्लुक से बताया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमे के दिन गुस्ल किया और अच्छे कपड़े पहने, फिर अगर उसके पास खुशबू थी तो उसने खुशबू को लगाया, फिर जुमे के लिए सुकून और वकार के साथ चला, है ना, और किसी की गर्दन ना फलांगी। यानी जैसे जुमे के दिन लोग मस्जिद में बैठे रहते हैं, लोग गर्दनें कूद कूद कर अगली सफ में जाते हैं, तो ये भी गर्दनें कूदना भी मना है, ठीक है। तो गर्दनें नहीं फलांगे, इस तरह के ना तो लोगों की गर्दनें फलांगे और ना साथियों को चीर कर उनके दरमियान बैठे, बल्कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाए और ना किसी को तकलीफ पहुंचाई। फिर उसने नमाज अदा की और इमाम के लौटने तक इंतजार किया तो उसके दो जुम्मों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ये हदीस पाक में मौजूद है। और आगे लिखा है कि नया लिबास, जैसे मान लीजिएगा आपने नए कपड़े बनाए, नया लिबास आपने सिलवाया है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब नया लिबास सिलवाते तो जैसे जुमे से पहले नया लिबास सिल गया तो वो पीर के दिन, मंगल के दिन, बुध के दिन नहीं पहनते, बल्कि जुमे का आने का इंतजार करते, और जैसे ही जुमा आता तो उन अपने नए कपड़ों के पहनने की शुरुआत जुमे के दिन से करते। तो इस सुन्नत पर भी आप अमल कीजिएगा। अगर आप नए कपड़े बना लिए हैं आपने,
تو آپ جمعے کا انتظار کریں، جمعے کے دن ان نئے کپڑوں کو پہن کر کے جمعے کی نماز پڑھیں، پھر اپنے کپڑوں کی پہننے کی شروعات کریں۔ تو یہ چند کام جو میں نے آپ کو بتائے حدیث پاک کی روشنی میں، جمعے کے دن آپ اس کو کریے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کون اس ویڈیو پر ان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، نیچے اپنا نام لکھ کر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ حضرت انشاءاللہ ہم ہر جمعے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔